रविंद्र मधुसूदन पाठक जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी नाम और रूप की परस्पर प्रीति बखान करते हैं। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। अर्थात रूप नाम का अनुगमन करता है और नाम श्रेष्ठ है। किंतु अगले चरण में गोस्वामी जी कहते हैं, को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझ ही साधु। अर्थात नाम और रूप में किसको छोटा कहना ये अपराध है, लेकिन इसका गूढ़ रहस्य साधु हृदय जानता है। महाराज जी, आप परम साधु हो, आप इसे नहीं, इसको कई बार चर्चा में कहा गया, अगर आप समझ, पतंगो यथा तो मन भ्राम में माना। डोरी है नाम और पतंग है प्रभु, समझ रहे? अगर हम डोरी छोड़ दें और फिर पतंग को पकड़ना चाहे तो हम नहीं पकड़ पाएंगे। देखिए, रूप नाम आधीना। हाँ, अगर आप हमारे सामने बैठे हो और हम अपरिचित हैं, जब आपका नाम लिया जाएगा, अच्छा आप अमुक हैं, नाम का रूप सामने है लेकिन ना। एक बार महात्मा गांधी जी वो अपने परिकर के साथ कहीं भाषण देने जा रहे थे अपने देश स्वतंत्रता के लिए, तो कई लोग गांव के भी महात्मा गांधी के उन्होंने कभी परिचय नहीं जाना था, देखा नहीं, बस सुना था कि महात्मा गांधी जी वहां जा रहे हैं, तो हम उनके दर्शन करेंगे, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए वो तत्पर हैं। तो जिस उसमें बैठे हुए थे सामने महात्मा गांधी, वहीं वो बैठे जाके, उनका परिचय नहीं था। तो वो गांव के आदमी तो बीड़ी सिगरेट पीने लगे, तो लोगों ने रोका, नहीं नहीं हम ना पी, गांव के लोग थे ऐसा। तो महात्मा तो सहनशील होते हैं, उन्होंने रोका। जब वो स्टेशन पे उतरे तो महात्मा गांधी की जय से जयकारा लगा, और जब वो उतरे और जयमाला पर, अरे हमारे सामने बैठे थे जिनके हम दर्शन करने जा रहे थे, उनके चरण पकड़ लेते, उनसे बात करते, मेरा अपराध, बिना परिचय के, बिना परिचय। ये महात्मा गांधी हैं। परिचय कौन दिला रहा है? नाम। नहीं, बिना नाम के अगर रूप सामने हो तो हम नहीं जान सकते हैं, नाम परिचय दिलाता है। लेकिन रूप का ही तो नाम है, इसीलिए का को बड़ छोट कहत अपराधु। पर साधु समझेंगे क्या कि रूप हृदय में सबके है, सबके हृदय, गोस्वामी जी के द्वारा उत्तर समझिए, सबके हृदय अछत अविकारी, पर सकल जीव जग दीन दुखारी। क्यों? तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति भाखा। यहां बैठे हैं, देख लो। नहीं, नाम जप करो तो भय प्रकट कृपाला, यही प्रकाशित हो जाएंगे, हृदय में ही गौर श्याम जोरी झलकने लगेगी। बिना नाम के रूप है पर परिचय नहीं और दर्शन नहीं है। कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान नहीं है, कोई क्षण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। हर समय हर जगह भगवान है, पर देख लो, नहीं देख पाओगे तो अब क्या करो? नाम जप करो, फिर देख लो क्या स्थिति आएगी नाम जप से। जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, कुछ नहीं, जहां दीखत तहां श्याम खड़े। ब्यूहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। नाम, अगर नाम ऐसे चलने लगे, प्रति श्वास में कई कई नाम, रोम रोम रग रग में परमानंद की बाढ़ आ जाए, और जिधर दृष्टि डालोगे रूप ही दिखाई देगा। और बिना नाम के रूप का साक्षात्कार नहीं होता, बिना नाम के अरूप का भी बोध नहीं होता। रूप और अरूप, निर्गुण और सगुण, दोनों में नाम प्रधान है। बिना नाम के ना किसी को ब्रह्मबोध होता है और ना ब्रह्म का साकार रूप का साक्षात्कार होता है। जैसे प्रणव हमारे भगवान का नाम है ना, तो जितना भी निर्गुण निराकार मार्ग है, वो अहम ग्रह उपासना, अभेद उपासना, वो भगवान के प्रणव नाम से सिद्ध होती है। प्रणव भी भगवान का नाम है ना। हाँ, ऐसे ही बिना नाम के चिंतन के, एक बार अभी काशी से एक बहुत
अच्छे महात्मा जी पधारे, बहुत ईमानदार, इसलिए कि अपनी स्थिति को छुपाकर अच्छी बातें बोलना तो सबको आता है, लेकिन अपनी स्थिति को बताना वो ईमानदार महात्मा कहा जाता है। तो उन्होंने बताया कि अमुक 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 सब साधन है, पर मन अशांत है, पूरा जीवन हो गया साधन करते, अभी हमारे को शांति क्यों नहीं मिली। उनकी चर्चा पे तब पकड़ के उनसे कहा कि देखो महाराज, अगर हमारी बात मान सको तो निरंतर आपका मंत्र नहीं चल रहा, नाम नहीं चल रहा, बातें, तो उनका निरंतर तो नहीं चलता तो हमका फिर भटकन मिटेगी नहीं। बाहरी साधन से भटकन नहीं मिटती, बाहरी साधन से देह पवित्र होता है। हृदय को पवित्र करने के लिए हृदय गुफा पे नाम चलाना पड़ेगा, नाम का प्रकाश करना पड़ेगा, नहीं बात नहीं बनेगी। अगर केवल यहां नाम चला ना और यहां नहीं उतरा तो आनंद का बोध नहीं होगा। यहां उतरे और फिर यहां आवे, अब प्रभु का प्रकाश हो गया। जो वैखरी वाणी है वो पहले करने से हमारे हृदय में पवित्रता शुरू होती है, जिसे उच्चारण करके हम नाम, जैसे राम 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 कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। इसके बाद मध्यमा वाणी कंठ से, फिर पश्यंती, वो देख रहा है, वही नाम चल रहा है और हृदय की धड़कन के साथ जुड़ गया। फिर परावाणी, नाभिदेश से हर नस नाड़ी में हो। जैसे श्री तुकाराम जी जहां चरण रख देते थे वहां की भूमि बोलती थी विठ्ठल विठ्ठल है। वो कंडे थापे तो कंडे से निकल रहा विठ्ठल विठ्ठल। क्या नाम था? जनाबाई, जनाबाई, जना। ये क्या है? ये नाम का परावाणी में प्रवेश होकर नस नाड़ियों में फैल जाना है। रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पाए। नाम 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 के समान नाम ही केवल है, राम न सकहि नाम गुण गाय। बस ये बात, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाय। इसलिए पूज्य भाई जी का नाम सुना होगा, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वो बहुत बड़े गृहस्थी में संत हुए। उन्होंने कहा कि यदि आपका नाम निरंतर चल रहा है तो विश्वास रखो, भगवान का साक्षात्कार आपको निश्चित होगा, दुर्लभ नहीं है। और भगवान भी आ जाए तो नाम मत छोड़ देना। उन्होंने कहा भगवान भी आ जाए तो नाम मत छोड़ देना, ये बात समझनी है। और प्रलोभन की तो बात जाने दो, भगवान भी आ जाए तो नाम नहीं छूटेगा, इष्ट भी कह दे तो नहीं छूटेगा। ऐसा नाम से जिसका प्रेम हो गया वो अजित को जीत लिया। पार्वती जी को उपदेश कर रहे हैं सप्त ऋषि, तो उनकी जो आखिरी बात है वो कह रहे हैं, तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरों शंभुनता रहूं कुमारी। इष्ट आके कहे तो मैं गुरुदेव के मंत्र को नहीं छोड़ सकती, जो गुरुदेव ने शिक्षा दी, दीक्षा दी। स्वयं इष्ट आके महादेव कहे आपकी क्या बात है, करोड़ों बार जन्म लूंगी लेकिन महादेव जी को ही वरण करूंगी। नाम जापक अपने गुरुदेव प्रदत्त नाम को इष्ट भी आ जाए तो नहीं छोड़ सकता। कैसे भगत हैं अपने लोग, जहां एक तरफ भगवान भी आ जाए तो भगवान का चिंतन, नाम नहीं छोड़ने की बात कही गई, वहां हमारी दशा है कि एक तुच्छ भोग हमारे को भगवान का विस्मरण करा देता है। कहलाते हैं भगवान के दास, लेकिन एक इंद्री का भोग भगवान का विस्मरण करा दिया घंटों के लिए। तो ये ऐसी भक्ति के रंग की बात नहीं, जिसमें निरंतर अव्यावृत भजनात् अखंड तैल धारावत कि श्वास निकल जाए, प्राण निकल जाए, यदि श्वास में नाम न चले, तद्विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। वो उपासक नेत्रों से दर्शन नहीं करता, नेत्रों में प्रभु बस जाते हैं। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह प्रेम पहचान। मस्त प्रिया प्रीतम नेत्रों में समाये हुए, नैनन पी मूर्ति बसे तेरस रहा समाये।
ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिर अपने रस मातो, कुटुम देहते जाए छूट सब ही विधि नातो, जा जा पी की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। ये प्रेम का स्वरूप आया। ये प्रेम मिलता कहां से है? प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल क्या है? नाम। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, तो प्रेम मगन निज बन विश्राम। वो धाम का आश्रय प्राप्त कर लेता है, मन उसका धाम में लौटने लगता है। धाम में धामी प्रिया प्रीतम लीला कर रहे, उसका लीला में प्रवेश हो जाता है नाम जापक। तो धाम कहां? यहीं प्रकाशित हो जाता है, यहीं लीला चलने लगती है। नाम, अगर नाम जप नहीं है तो अन्य साधना होने पर हम कई महापुरुषों से संतों से मिले, वो रंग नहीं है। और जिसने नाम पकड़ लिया और कुछ है नहीं, तो सब रंग आ गए, ज्ञान आ गया, योग हो गया, सब हो गया। निरंतर नाम जापक से बढ़कर कोई योगी नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि उसका योग स्वयं प्रभु होते हैं। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, तो ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। सबसे बड़ा योगी वही है जो हर क्षण भगवान का चिंतन करता रहता है, नाम जप करता। योग का मतलब है चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाना, नाम जप। ये बात कलयुग के प्रभाव से सबकी समझ में नहीं, अगर आ गई अगर, तो विजयी हो गया। हर एकांतिक, हर सत्संग का पूर्णता ये नाम पे ही होती है, क्योंकि जीवन में इस बात को देखा है, साधन पक्ष को देखा है और फिर नाम को देखा है। साधन पक्ष भी ऐसा नहीं कि अब जैसे पूर्व से तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गायत्री अनुष्ठान चुके विप्र के घर, तो वो सब विधान पूरा वैसे सब करते 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 सकल कर्म कर थक्यो गोसाई और सुखी न भयो आज खिलाए। क्यों? अब राधा 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 राधा, ना अन्य कोई आश्रय और ना कोई चाह, न कल्याण की, न मोक्ष की, न दर्शन की। क्योंकि अदर्शन तब दर्शन। नाम जापक के लिए कभी अदर्शन नहीं होता। ये बात भी, जब उस कोटि का सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जब दृढ़ भूमि हृदय में प्रकाशित हो जाती है, तो ये दूरी नहीं रहते। इसीलिए कहा गया है कि अनुगमन करते हैं नाम का। ये समझ रहे? मतलब यहां गोस्वामी जी ने दर्शाया, जहां आपने प्रश्न किया था कि जैसे स्वामी आगे चलता है तो सेवक पीछे चलता है, तो जहां नाम जाता है वहां रूप अपने आप आ जाता है, बुलाला नहीं पड़ता। तभी का अदर्शन नहीं हो सकता, अदर्शन नहीं, क्योंकि नाम चल रहा है ना, तो अदर्शन नहीं। जैसे आप कुछ दिन तन्मयता पूर्वक कृष्ण 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 राधा राधा राधा, तो जहां राधा नाम हो वही रूप झलकने लगेगा, वही रूप आने लगेगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा पूर्ण प्रकाश रूप का, अब वो उसकी जो स्थिति होगी वो वही जानेगा, दूसरा नहीं जाने। वो कभी नाचता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी शांत समाधिस्थ एकदम कृतकृत्य होकर विराजमान है, कोई चाह न सोचती न कांक्षती। ये स्थिति नाम से, केवल नाम, नाम से। नाम से बड़ा कोई साधन नहीं, नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, नाम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, नाम से बड़ा कोई पुण्य नहीं, नाम से बड़ा कोई गुरु नहीं। सब कुछ नाम नाम नाम। ये यहां की बात कह रहा हूं, यहां की बात, बस नाम नाम। अगर हमसे एक शब्द में पूछो कि आप क्या हैं, आपके पास क्या है, दोनों, तो नाम, सिर्फ नाम, कुछ और इसके आगे। अब उस वहां तक समझाने के लिए इधर की बात करके आखिरी में वही खड़ा कर देंगे, क्योंकि बहुत बुद्धि दौड़ती है ना, तो उसको पहले टटिया लगानी पड़ती है, आसपास से टटिया लगा के फिर उसको वहां रोकना होता। आप बोल, अब नाम की शरण में हो जा, अब नाम। और जिसने नाम की शरण ले ली, भवसिंधु से पार होने की बात जाने दो, पार की समस्या नहीं है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन मान। न नौका की जरूरत है, न तैरने की जरूरत है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सूख गया नाम। कैसे तुम्हें बताए? नाम, कोई ऐसी सिद्धि नहीं, कोई ऐसा अनुभव नहीं जो नाम से ना हो जाए। ब्रह्मबोध हो जाएगा
तत्व साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार जो चाहे, पर उस कोटि का नाम जपो। निरंतर नाम, रोम रोम रग रग से नाम का स्मरण हो रहा है। तो ये नाम का, अब बड़ा छोटा कहने में इसलिए अपराध कि जो नाम है वही रूप है, जो रूप है वही नाम है, जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है, कृष्ण नाम जो है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है। तो अब इनमें भेद कैसे, कि नाम नामी अभेद है, पर फिर भी भेद है। क्या बोले? नाम स्वामी है और नामी सेवक है। देखो महाराष्ट्र में त्रिलोचन जी नाम ही जप करते हुए साधु सेवा करते ना, सेवक बन के आए ना अंतर्यामी भगवान, अंतर्यामी नाम से नाम विराजमान उनकी जिह्वा में, और वो हरिदासों की सेवा करते तो हरि उनके दास बन के आ गए। त्रिलोचन जी के चरित्र में आप एकनाथ जी के पास शिखंडिया के रूप में भगवान रहे ना, एकनाथ जी के पास क्या है? भगवान का नाम, तो भगवान सेवक रूप से हैं। प्रमाण देख लीजिए कि नाम का अनुगमन नामी कर रहा है कि नहीं कर रहा। अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर जगन्नाथ जी माधोदास बाबा की लंगूटी धो रहे हैं, मल भरी। क्यों धो रहे हैं? क्या इनके पार्षद नहीं है? ऐसे पार्षद है कि एक पार्षद पूरी सृष्टि की रचना कर सकता है, पालन कर सकता है और विनाश कर सकता है। भगवान के दिव्य पार्षद हैं। वो स्वयं भगवान अपने कर कमल से जगत वंदनी तीर्थपाद प्रभु मल भरी लंगोटी बाबा की धो रहे हैं। क्यों? बाबा नाम जापक महापुरुष है। बाबा की आंख खुली, कौन सेवा कर रहा? सुगंधित वातावरण, तो दुर्गंध होना चाहिए, क्योंकि बार बार मल। तो जब दृष्टि गई तो देखा समुद्र से धोकर के आ रहे हैं। जब दृष्टि मिला तो अरे प्रभु आप! बोले इसमें आश्चर्य क्या, हमारा और कोई है क्या? नहीं प्रभु आपकी सेवा कर। तो फिर जिसका मेरे सिवा कोई नहीं होता तो मैं स्वयं सेवा करता हूं, मैं स्वयं सेवा करता हूं। तो प्रभु सेवा के लिए विवश हो गए सेवक की, तो इसमें रास्ते समझिए ना, सृष्टि में इन्हीं की क्यों धो रहे हैं? बोले नाम जापक है, ये नाम जापक है। ले पग चापू, सेज बिछाऊं, नौकर बनू हजाम, हाकू बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रथवान, यही तो मेरे मन में ठनी भगत मेरे मुकुटमणि। नाम का प्रभाव देख लो, नामी कैसे। नाम जापक अर्जुन रथी के पद में, वही सारथी का स्थान होता है। वहां वो बैठे हैं जिनकी चरण चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि नमस्कार करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम, भृत्यार्थि हम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम। वो महापुरुष कहां बैठे सारथ? क्यों? क्योंकि नाम जापक अर्जुन है। तो नामी कहां बैठा है? आप विचार करके देखें। अगर नाम नहीं चल रहा तो आप इतना समझ लो, चांगदेव बहुत सिद्ध योगी था, मृत्यु को भी परास्त करने वाला था, लेकिन नाम जापक नहीं था। कौन सा उसको योग के द्वारा ज्ञान नहीं प्राप्त था। लेकिन जब ज्ञानदेव जी का सामना पड़ा तो जीरो में था, कुछ नहीं था। वो कह रहे थे तू कोरा है, कुछ नहीं है तेरे अंदर। और जबकि ऐसा वैभव, सिंह की सवारी और सांप की चाबुक लेके आया था, तो दिखाया कि नाम में कितने सामर्थ्य है। संकल्प किया तो जड़ चबूतरा चल पड़ा, दीवाल चल पड़े है। वो तो चैतन्य सिंह को और सांप को लेके आया था, चल पड़ा। कितने चमत्कार नाम के, नामदेव जी के जीवन में है। श्री नामदेव जी के जीवन में बहुत ये नाम का प्रभाव। अगर नाम में किसी की रति हो जाए तो जीत गया। आप सोचो, अपने पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो एक नाम से परम पदवी की प्राप्ति की स्थिति आ गई। एक नाम, भगवान के पार्षदों का दर्शन हो गया, यमदूतों से फांसी कटी और फिर भगवान की प्राप्ति हो गई। उसको पुत्र के बहाने बुलाया। हम नारायण को जानकर नारायण नारायण कह रहे, हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारा मंगल नहीं होगा। यही बात समझनी। नाम के समान तो फिर नाम ही है। नाम के समान में हम नामी को भी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि थे तो महाराज आप पहले भी, लेकिन जब तक नाम जिह्वा पे नहीं आया तो आप चुप मौन होकर बैठे रहे। हमारी दुख विपत्तियां संकट सब देखते रहे, हमारी दुर्दशा देखते रहे। लेकिन जब नाम चला तब आप चुप नहीं बैठ पाए, फिर आप प्रकाशित हो गए। त्रिगुण माया का पर्दा हटा करके आप हमारा आलिंगन किए, आप हमें प्रेम प्रदान किए, आप हमारे नेत्रों के सामने है। तो सब इनमें बैठे हुए हैं मेरे प्रभु, पर कहां दिखाई दे रहा है?
नाम जप करके देखो, अगर सर्वत्र भगवान का दर्शन न हो तो बताना। गोस्वामी जी कह रहे हैं सिय राम में सब जग जाने, और इस बात को वो कह रहे कि मैं साक्षी भगवान शंकर के दे के कहता हूं कि मेरी जीभ गल जाए अगर थोड़ा भी कुछ मिला के बोलूं। मेरे माई बाप मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है 2 अक्षर राम। ये स्थिति कहां से आई श्री राम में जग में? वो राम 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 नाम से आई। हर स्थितियां नाम में छुपी हुई है, पर निरंतर नाम जपने का अभ्यास हो जाए। आप समझ पा रहे हैं? जी।